वेलकम स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन द कोरोना काल। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स किरचॉफ लॉ, या इसको किरचॉफ लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ भी कहते हैं। अब देखो ये लॉ क्यों दिया गया, तो जहां पे हमारे पास सर्किट जो होता है कॉम्प्लिकेटेड है, मींस हमको ये समझ में नहीं आता कि सर्किट हमारे पास सीरीज में है, पैरेलल में है, सेल्स या बैटरी हमारे पास एक से ज्यादा होती हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि दैट्स ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो उस कंडीशन में जो ओम्स लॉ है वो थोड़ा सा बैड नहीं होता है, आंसर्स हमारे सही नहीं आते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि किरचॉफ लॉ जो है आपका यूनिवर्सल है, हर जगह लग सकता है, और ओम्स लॉ जो है वो आपका सीजनल है, कहीं के रह सकता है। ठीक है। तो इसने इस कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल वे में क्या है, अपने दो लॉ दिए। दोनों लॉ को हम कहते हैं, जो पहला है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, या इसको हम जो है जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ। और जो हमारा दूसरा है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और उसको हम बोलते हैं लूप लॉ। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किरचॉफ करंट लॉ। तो ये किस पर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मींस करंट हमारी एक एनर्जी की फॉर्म है, तो उसमें क्या है कि एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो सकती है बट इट कैन नॉट बी स्टोर। ठीक है ना। तो करंट की जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, करंट को हम क्या है स्टोर नहीं कर सकते। यदि हम करंट को स्टोर नहीं कर सकते तो उसका मतलब क्या है कि इसको हमें जो है लगातार ट्रांसफर करते रहना होता है। ठीक है। तो ये कहता है कि हमारे पास यदि कोई जंक्शन है, वहां पर बहुत सारी करंट जो है का इनपुट और आउटपुट बना हुआ है इस तरह। ये हमारे पास लेट दिस इज द एबी इज ए जंक्शन पॉइंट। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये करंट क्या है कि I1 I2, और ये शायद मानो क्या है कि 3I3 है, ये I4 है, और ये क्या है I5, और ये क्या है I6 एंड सो ऑन। तो देयर आर द मेनी करंट्स दैट्स आर इमर्जिंग और दैट्स आर इमर्जिंग आउट। तो दोनों काम हो रहे हैं, यहाँ पे करंट आ भी रही है, जा भी रही है। तो ये बात करता है एट दिस पॉइंट ए और बी पर जो सबका सम है, सम ऑफ द आई विल बी जीरो एट जंक्शन। तो जंक्शन पर जितनी भी करंट आएंगी और जितनी भी करंट क्या होंगी जाएंगी, उनका सम क्या होगा? जीरो। ये कह सकते हैं कि सिग्मा इसका क्या है कि डेल्टा ऑफ द इनकमिंग करंट माइनस डेल्टा ऑफ द आउटगोइंग करंट इक्वल टू जीरो। इसलिए कहते हैं इनका सबका जो सम है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। दैट्स वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ आपको कन्वेंशंस यूज करने होते हैं, कुछ कन्वेंशंस यूज करने होते हैं। तो जो करंट हमारी क्या होंगी टुवर्ड्स जंक्शन, जो जंक्शन की तरफ जाएंगी, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं क्या है ऐसे सर्किट से आ रही है जहां का पॉजिटिव कहाँ होगा? यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा इसका नेगेटिव। तो उसका मतलब क्या है, जो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म्स क्या होगा? नेगेटिव। तो डेल्टा भी क्या है? नेगेटिव। तो करंट भी क्या होगी यहाँ पे? नेगेटिव। तो जो करंट यहाँ पे आती है उसको, और जो करंट हमारे पास जाती है, तो उसको साइन कन्वेंशन बनाया गया। तो ये कहता है कि जो करंट आएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव, और जो करंट यहां से जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। ठीक है। तो करंट टुवर्ड जंक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? हम बोल सकते हैं उसको आई इनकमिंग। तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव ले जाएंगे, आप नेगेटिव मान सकते हैं, दोनों का कन्वेंशन उल्टा होता है। दूसरा हम क्या हो सकता है कि आई आउटगोइंग क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो उसका मतलब क्या है, जंक्शन की तरफ जो करंट आएंगी वो सारी क्या है? पॉजिटिव, और जो यहां से लीव करेंगी या यहां से जाएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। वो सारी क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। ठीक है। अब देखो, अगर हम इसी के बेस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन ये हमारे पास कोई जंक्शन है, यहां पर हमारे पास 10 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, यहां से हमारे पास क्या है 5 एम्पियर एंटर कर रही है, और यहां से हमारे पास जो लीव कर रही है वो क्या है 2 एम्पियर है, और एक हमारे पास क्या है कि अननोन करंट है जो यहां से क्या है लीव कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है? आई है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आई। वेरी सिंपल। क्या करना होता है आपको? जो हमारी इनकमिंग करंट है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको I1 I2 I3 I4 कुछ ही मान सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो I1
प्लस I2। अगर हमने क्या माना इसको I1, इसको क्या माना I2, और ये क्या हमारे पास I3, ये क्या हमारे पास I। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास इनकमिंग करंट है, तो इसको हम बोल देंगे करंट इनकमिंग। और जो हमारे पास I और प्लस I3 है वो क्या बन जाएंगी आउटगोइंग करंट। अब ये कह रहा है कि एट जंक्शन दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा, तो मीन्स I इनकमिंग इक्वल टू I आउटगोइंग। तो मीन्स जितनी करंट आएंगी उतनी करंट क्या है जानी पड़ेंगी। वेरी सिंपल। तो उसका मतलब हमारे पास आ कितनी रही है 10 प्लस 5, इतने एम्पियर हमारे पास आ रही है। अब जा कितनी रही है तो I प्लस 2 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा 15 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस I एम्पियर। तो हमारे पास I क्या आ जाएगा, तो I क्या हो जाएगा 30। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई 13 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट आई थी वो क्या थी आपके पास 15 एम्पियर है। अब इसका मतलब कि जो करंट जाएंगी वो 15 एम्पियर होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द प्योर प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अब देखो ये लॉ बहुत सिंपल है, बट जो सेकंड लॉ है उसके अंदर जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो जो करंट आपके साथ है या जो करंट आप निकालेंगे उनकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, इस लॉ का यूज करते हैं, इस लॉ का यूज करते हैं। अब देखो हमारे पास जो सेकंड लॉ है उसको हम बोलते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं लूप लॉ। क्या होता है कि जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारी, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड हम किसको पढ़ रहे हैं केवीएल, इसको पढ़ रहे हैं केवीएल। तो केवीएल का मतलब क्या है कि किसी भी लूप के अंदर कंटेनिंग रेजिस्टर्स की और अदर कंपोनेंट्स, तो उसके अंदर जो लूप बना हुआ है उनके अंदर जो डेल्टा वी है, तो सिग्मा ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो कह सकते हैं कि वी डेल्टा वी वो क्या हो जाएगा जीरो इन ए लूप। तो इन ए लूप डेल्टा वी क्या होता है हमेशा जीरो होता है। डेल्टा वी क्या होता है जीरो, मीन्स पोटेंशियल का ड्रॉप, जितना पोटेंशियल घटता है उतना ही क्या होता है बढ़ता है। अगर मानो कहीं पोटेंशियल क्या घट रहा है तो उसका मतलब क्या है कि देयर शुड बी इंक्रीज आल्सो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये क्या डिपेंड करता है कि डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए इसको हम एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है कि मानो हमारे पास क्या है ट्रायंगल के शेप में, तो यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पे क्या है 2 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे क्या है 10 वोल्ट, और यहाँ पे क्या एक बैटरी और है, ये क्या आपके पास 5 वोल्ट की। तो पहला काम क्या होता है इस किरचॉफ को सॉल्व करने से पहले आप क्या बनाते हैं इसके पॉइंट्स के नाम देंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा मानो ये हमारे पास क्या है ए पॉइंट है, तो ए बी, ठीक है नहीं, और ये सी, और ये क्या बन गया डी, और इसको हमने नाम दे दिया ई पॉइंट। तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए तो ए, इसको आप ए नाम दिया, बी सी डी ए, जैसा भी आपको इजी लगता है, ठीक है नहीं। अब दूसरा काम क्या होता है हमारे पास, यदि इसमें दूसरा काम करेंगे हम, तो दूसरा काम ये है कि हमें पहले क्या देखना होता है कि हमारे पास लूप कैसा है। तो लूप जो होता है वह हमेशा स्टार्ट होता है, नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा नेगेटिव, ठीक है नहीं। आप उल्टा ही मान सकते हैं कि लूप आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मानो एक लूप ऐसे बन सकता है, इस तरह बना, एक अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं इसको, और एक हमारे पास ये बना हुआ है इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास कुछ लूप्स क्या बनेंगे क्लॉकवाइज, और कुछ क्या बनते हैं हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज, कुछ क्या बनेंगे हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज ही बन सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, आप जैसा भी लेंगे आपके पास आंसर्स क्या आएंगे सेम आते हैं, आंसर्स क्या आते हैं सेम। अब देखो किरचॉफ में जो एक सिंपल फॉर्मूला है वो आपका बहुत इजी था कि V इक्वल टू क्या होता है EMF माइनस I इंटू आर। तो यहाँ पे क्या है जो आपका इंटर रेजिस्टेंस उसको R बोल देते हैं, तो दिस इज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब ये क्या वहां पे I है और ये क्या आपके पास EMF है। अब हमें देखना होता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है या जो बैटरी है वो नेगेटिव में कैसे आएगी, कोई चीज पॉजिटिव में आती है करंट को नेगेटिव में, करंट को पॉजिटिव में कैसे आते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा लूप है हम कह रहे हैं कि ए बी और सी और ए है, तो लूप जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होता है। तो ए बी सी और फिर से आप कहां पहुंच गए ए पर, तो ये क्या बनेगा आपका दिस मच लूप। तो आपने क्या करा इसको लूप को ऐसे घुमा रखा है, ठीक है नहीं।
आप सिंपल भी कह सकते हैं कि सी डी ए सी, ये कह सकते हैं कि सी डी ए सी। इसका मतलब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, एज इट आप जैसा कर सकते हैं, लूप को ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी करंट पॉजिटिव, कौन सी करंट नेगेटिव। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ईएमएफ है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और करंट क्या है, नेगेटिव है। करंट क्या है, नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि जो इसके इक्वल में आएगा जो डेल्टा V है वो क्या होगा, 0। तो E माइनस, अब हम कह रहे हैं कि E माइनस आई आर इक्वल टू 0। ये भी सही है। अगर आपने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये माइनस, तो यहां पे क्या लिया आपने, आई आर, और माइनस ई इक्वल टू क्या होगा, 0। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे आप इसको कि माइनस के ई और प्लस आई आर इक्वल टू 0। तो यहां भी क्या आएगा, सेम आएगा, यहां भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एफ कैसा नेगेटिव है और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसी तरह लेना है, आप जैसा मन के कर सकते हैं। बट देखो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हम जिस भी लूप में चल रहे हैं, अब बैटरी में अगर हम देखना है कि हमारा ईएमएफ नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। अगर हम कह रहे हैं कि नेगेटिव आएगा या क्या आएगा, पॉजिटिव, तो देखो हमें याद रखना है कि अगर हम जहां मूव कर रहे हैं, ये क्या है, हमारी मूविंग है, तो ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास अलोंग है। तो जहां पे हम इसके साथ साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, देखो हम कह रहे हैं हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम कहां चलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। तो जहां पॉजिटिव से नेगेटिव चलते हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो मींस जो आपका डेल्टा वी है वो क्या आएगा, नेगेटिव, वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो करंट है वो कैसी आएंगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, मूविंग अलोंग। तो जहां भी आप चल रहे हैं, जिस भी पाथ में चल रहे हैं, पाथ का मतलब क्या है कि आप पाथ कोई भी यूज करें, बट जो आपका सर्किट है मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा। तो अगर आप इसी के साथ साथ चल रहे हैं, मतलब सर्किट के साथ साथ चल रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसके अलोंग चल रहे हैं, तो करंट कैसी आएंगी हमारे पास, नेगेटिव। तो करंट कैसे ले आएंगे हमारे पास, नेगेटिव। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला, ई माइनस आई आर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, करंट कैसी आएगी, तो आई को क्या लेंगे आप इसमें, नेगेटिव, आई क्या लेंगे, नेगेटिव। रेजिस्टेंस का भी नेगेटिव होता नहीं है, तो रेजिस्टेंस का जो टर्म्स है ये भी जो क्या है, एक तरह से हमारे पास पोटेंशियल ही है। तो उसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना। तो आई के लिए आप नेगेटिव। सिंगल अगर आपने क्या लिया, आप जहां मानो इस तरह जा रहे हैं और आपने लूप के लिए इस तरह लिया, मानो आपका जा रहे हैं, मानो ये क्या था आपका ए बी सी डी, तो आप जा रहे हैं बी ए सी बी। अगर आप मानो इस तरह जा रहे हैं तो आपके जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के उल्टे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आपके जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उसका मतलब क्या है, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल, गेन इन पोटेंशियल। तो डेल्टा भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो वहां पे क्या लेंगे, अगर आपने क्या लिखा है, अपोजिट, अपोजिट में क्या आएगा, जो आई क्या लेंगे आप, पॉजिटिव, आई क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। तो अगर आपके सर्किट के साथ साथ, करंट के साथ साथ आपका पाथ है, उसमें आप करंट लेंगे तो कैसी आएगी वो, नेगेटिव, और उल्टी आएगी तो पॉजिटिव। वेरी सिंपल। दूसरा काम होता है कि हमारे पास ईएमएफ और बैटरी कैसे लें, ईएमएफ और बैटरी कैसे लें। तो याद रखना है कि जहां से आप निकल रहे हैं, अगर आप नेगेटिव से निकल रहे हैं, मानो साहब मानो ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो आप मानो यहां से जाएंगे, जब ए पर पहुंचेंगे तो कहां जाएगा, इसके सामने क्या मिलेगा आपको, मानो आप यहां से चले तो यहां तो बैटरी आएगी नहीं, यहां गए, यहां गए, यहां गए, फिर यहां से, तो इससे बाहर जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो डेल्टा भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बैटरी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव, बैटरी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन कैसी आती है, आती है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हम क्या मूव कर रहे हैं, मूविंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। अगर आप रिवर्स चल रहे हैं, मीन्स आपका चल रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ईएमएफ कैसा आएगा आपका, नेगेटिव। सिंपल। किसका फर्क है कि अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है तो गेन इन पोटेंशियल होता है, अगर आप जाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो वहां पे क्या होता है, ड्रॉप इन द पोटेंशियल, ड्रॉप इन द पोटेंशियल। तो ये आपका सिंपल दो कन्वेंशन है
जिसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है नहीं। तो अब देखिए हमने क्या करा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। एक हमारा स्टूडेंट राहुल वो कह रहा सर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, बट हमने उसको सीधा कर दिया जैसा आपके एनसीईआरटी में सेम कंडीशन। देखो क्वेश्चन वही है हमारे पास, ये 4 ओम, यहाँ पे क्या है ये 2 ओम, यहाँ पे क्या है ये 2 ओम है, और यहाँ भी क्या है ये 2 ओम है, यहाँ भी क्या था ये 2 ओम है, और ये क्या है 1 ओम, और यहाँ पे बैटरी क्या है 10 वोल्ट की, और यहाँ पे क्या है ये बैटरी क्या है 5 वोल्ट की। ठीक है राहुल, ठीक ओके। तो अब हमने क्या करा, देखो हमें देखना है कि इसमें डायरेक्शन बनाएंगे करंट की। तो करंट हमेशा आपको पता है कि पॉजिटिव से निकलती है, तो हम क्या मान रहे हैं कि ये आपकी क्या है, यहाँ से जो आ रही है वो लेट यहाँ पे क्या है आपकी I1 है, तो यहाँ से I1 करंट निकली। अब देखो ये क्या है, इसका जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे जो करंट है वो 2 जगह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लेट यहाँ पे क्या चली गई हमारे पास I2, यहाँ पे क्या चली गई I2। अब बची कुची कहाँ आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 कहाँ आ जाएगी इस तरह। देखो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास करंट है वो हमेशा कहां से निकलती है, रेजिस्टेंस के बाद। तो करंट कहां मिलेगी आपको, I1 कहां मिलती है यहाँ पर। बैटरी से करंट आपको कभी नहीं बनानी, क्योंकि बैटरी से करंट कभी निकलती है जब तक सर्किट में रेजिस्टेंस ना लगा हो। सही तो पता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट याद रखना है कि करंट हमेशा कहां से निकलती है, जहां से आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है नहीं। अब देखो हम जो है ये इस तरह, अब देखो इसके बाद जो है ये करंट कहां जाएगी ऊपर, यहां जाएगी ऊपर। अब देखो हम कह रहे हैं कि यहां से हमारे पास क्या है कि लेट I3 है, ये दूसरी बैटरी, तो इसका पॉजिटिव ये है, और ये क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव। करंट हमेशा अपने शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढती है, और जितनी जाएगी उतनी वापस आएगी। तो अगर यहां से I1 आएगी तो घूम फिर के यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए I1 ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, I1 ही आनी चाहिए। अगर यहां से I3 जाएगी तो यहाँ पे लौट के क्या जाएगी, I3 ही जाएगी। और हमें देखना है कि इन जंक्शन पॉइंट्स पे करंट कितनी होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, देखो I2 यहाँ से आ रही है, I3 यहाँ से, तो यहाँ पे दोनों तरफ है तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो I2 प्लस I3। अब दोनों करंट क्या यहाँ से आ रही हैं। अब देखो जो इसका एक कंपोनेंट है वो क्या है, I1 का कंपोनेंट है, पार्ट है, तो वो कहाँ जाएगा इसके अंदर को, वो कहाँ जाएगा इसके अंदर को। तो यहाँ पे क्या बचेगा I3। अब देखो ये करंट जाएगी यहाँ से, अब यहाँ पे क्या है मानो ये जाएगी ऊपर को, ये कहाँ जाएगी ऊपर को जाएगी। जब ऊपर को जाएगी तो उसको हम कह रहे हैं कि ये वाला क्या बचेगा पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचा आपके पास I3, क्या बचा हमारे पास I3, और दोनों क्या हो जाएंगे माइनस की। तो हम कह सकते हैं कि माइनस I1, और ये क्या हो जाएगा माइनस I2, क्योंकि ये क्या है इसके अपोजिट रास्ते में। तो करंट जो आती है और जो करंट क्या हमारी जाती है। ठीक है, तो ये करंट हमारे पास आ रही है जंक्शन, तो सी क्या आपका जंक्शन पॉइंट है, और जो आपकी करंट क्या है हमारे पास ये है, ये क्या है जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है जंक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो करंट कितनी आएगी, देखो हम कह सकते हैं कि I3 माइनस I1 और प्लस I2। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट कितनी है हमारे पास I2 प्लस I3 माइनस I1। तो देखो यहाँ पे करंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे करंट कितनी है आपके पास I2 प्लस I3 माइनस I1। ये कहां पर है, इस 2 ओम्स पर, ये कहां पर है इस 2 ओम्स पर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि करंट आपके पास जितनी आती उतनी ही जा रही है। तो हमने क्या करा, करंट यहां से आपकी I1 को निकाला, तो 2 पार्ट से बढ़ गए, इसके बाद यहां जाके फिर जुड़ गए, ये जंक्शन पॉइंट बना। तो ये इसका रास्ता क्या है, जो I1 का रास्ता कहां से है ऐसे, तो यहां से इसका I2 कंपोनेंट जाएगा, और अब यहां से क्या जाएगा इसका I1 कंपोनेंट। तो I1 I2 दोनों अंदर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा फिर से ये I1। तो I1 क्या आपके पास I1 माइनस I2, तो दोनों पार्ट्स के अंदर जाती है। तो लीविंग करंट और एंट्री करंट शुड बी सेम, शुड बी क्या होनी चाहिए सेम। अब देखो हमारा मेन काम क्या है, इसका लूप लेना। तो हम क्या माना कि लूप के लिए आपने लेट हमारे पास क्या है कि लूप A B C A, तो A B C A, तो इसका मतलब क्या है, आप यहां से चलेंगे यहां पर यहां पर यहां पर। ठीक है नहीं, तो आपको याद रखना है कि जहां से आप चलेंगे तो क्या मानेंगे, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो VA है, फिर आप जा रहे हैं ऊपर को, तो ये कहां पर आपके साथ साथ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा भी हो रहा होगा, तो उसका मतलब करंट कैसे आएंगे नेगेटिव, तो माइनस, और यहाँ पे क्या है आपके पास I2 R कितना है हमारे पास 4, तो VA माइनस I2 इंटू 4,
इसके बाद आप कहां पहुंचते हैं, इस लूप के अंदर, तो आप लूप के साथ साथ हैं, तो यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे लिखेंगे आप I2 प्लस I3 और इंटू क्या आएगा 2, इंटू क्या आएगा ये 2 आएगा। अब देखो हमारे पास ये, अब हम कहां पहुंच गए, देखो यहां पर, तो 4 माइनस के I1, फिर आप कहां गए, यहां पे क्या है माइनस के I2 और दोनों माइनस के, तो हमें अगर इसको माइनस I1 प्लस I2 इंटू 2, फिर आप कहां जाएंगे इसके अंदर को, तो देखो यहां पे क्या आपको I1 ही मिलेगा, तो यहां पे क्या लेंगे, इसको यहां लिख रहा हूं माइनस I1 इंटू 1, यहां का रेजिस्टेंस कितना है 1, तो बराबर, फिर लेंगे, देखो यहां पे आप फिर से लौट के आएंगे, तो यहां पे बराबर में क्या आएगा, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, ये बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास VA, तो फिर से आप कहां पहुंच गए VA पर, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0, तो इसका मतलब डेल्टा V क्या है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है ना, ये हमें से समझाइए रहा है कि मानो अगर आपको 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालना होता, अगर यहाँ पे क्या होता कि ये आपका पॉइंट C होता, तो यहाँ पे क्या BC करते, बट क्योंकि हमारे पास दोनों पॉइंट एक ही हो गए, तो क्या बन जाएगा VA माइनस VA, तो ये टर्म्स क्या बन गया 0, तो क्या लिखेंगे आप इसको, आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू माइनस 4I2 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2I2 और माइनस 2I3 और देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस I1। अब देखो हमारे पास बैटरी कहाँ आएगी, ये तो हम भूल ही गए। अब देखो बैटरी कहाँ जा रही है, इसी के रास्ते में आएगी, तो बैटरी कहाँ आएगी, यहीं पे लगा देंगे +10, इसके बाद क्या आ जाएगा +10, तो उसका मतलब क्या है कि बैटरी जो है रास्ते में आ रही है और हम कहां से निकल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव एंड, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब क्या होता है, EF क्या आएगा पॉजिटिव, या जो आपके रास्ते में अगर सेकंड एंड आता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे लेंगे इसको +10 इक्वल टू A। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा +10 इक्वल टू 0, तो -4I2 -2I2 -2I3 -I1 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हमें करना है कि इसको इक्वलाइज करेंगे, क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज करते हैं। तो अब देखो इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, ये हमारे पास देखो सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 4I2 यहाँ पे क्या है 2I2, क्या बन जाएगा हमारे पास -6I2 और यहाँ पे क्या है -2I3 और -I1, इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा -10। अब आप चाहें तो यहाँ से कॉमन, यहाँ से जो माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर सकते हैं और ना भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है नी, तो ये क्या डिपेंड करेगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, तो ये लूप की किसकी है ABCA, तो ABCA की जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो आई है इस तरह। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे दूसरी लूप की इक्वेशन, तो हमारे पास जो दूसरा लूप है उसको हम थोड़ा इधर बनाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे आप A B और ये क्या था आपके पास D, ABDCA, ADCA, तो ADCA। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो हमारे पास क्या है कि हम कहां चलेंगे ए से, तो यहाँ पे क्या आएगा BA, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप BA, इसके बाद आप कहां जाएंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे आप करंट के साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगा -I1 -I2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये क्या आपके करंट के साथ साथ हैं, मिस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने माइनस, इसके बाद आप कहां पहुंच गए 4, इसके बाद कहां जाएंगे ऊपर और रास्ता कहां पर है इसका नीचे, तो ये क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, ये क्या हो जाएंगी पॉजिटिव। देखो यहाँ पे कितना था आपका I2 प्लस I3 माइनस I1, तो ये आपने देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव लिया है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि सर्किट का उल्टा है, तो यहाँ पे क्या आपके पास 2, यहाँ पे कितना है 2, फिर इसके बाद आप कहा जाएंगे अंदर, तो अंदर क्या आएगा माइनस, क्योंकि आप करंट के साथ साथ जा रहे हैं, तो -I1 इंटू 1, फिर सेम कंडीशन में बैटरी कैसे आएगी पॉजिटिव, तो +10 इक्वल टू क्या आ जाएगा VA, फिर से कहां पहुंच गए आप VA पर। ठीक है, तो दोनों तो हमारे पास कट जाएंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी माइनस, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगी फर्स्ट वन के हमारे पास जाएंगे आप -4I1 और ये क्या हो जाएगा +4I2, माइनस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, इसके बाद क्या आएगा
2i2 प्लस 2i3 और माइनस 2i1। इसके बाद यहाँ पे एक i1 और है माइनस i1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, बराबर में कर देंगे इसको, बराबर फिर से कर देंगे माइनस के 10। इसको कहाँ ले गए आप, यहाँ पे ले गए, तो क्या बन जाएगा माइनस के 10। ठीक है। अब देखो i1 कहाँ पर है, एक ये और एक 2 ये, तो कितने हो गए 2 और 1 3, और ये क्या हो गया 4, तो माइनस के 7 i1। अब देखो i2 कितने हमारे पास 2 है, तो प्लस 6i2 और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2i3 इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 10। ये क्या आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। किस लूप की आई है ये आई है आपके पास ADCA की। तो 7i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू माइनस के 10। अब हमें एक इक्वेशन बनानी जिसमें कि हमारे पास ये लूप भी हो जाए। तो आप क्या लेते हैं, हम जो हम लूप ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, आप इसको ले सकते हैं कि मानो BCD EB, ये कर सकते हैं आप EDCB, कुछ कर सकते हैं। हम क्या ले रहे हैं इसको BCDBE। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको रब करते हैं। ठीक है। अब देखो हम बनाते हैं किसमें लूप ले रहे हैं, आपका जो लूप है वो क्या है BCD, इसको नाम दिया E, और फिर से कहां पहुंच गया B पर, तो BCDEB में सेम कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा VB, क्या आएगा VB। अब देखो आप कहा करंट के साथ साथ जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप i2 प्लस i3, और इनटू में क्या आएगा यहाँ पे 2 ओम। इसके बाद आप यहाँ जा रहे, तो यहाँ पे क्या देखो फिर से आप नीचे आ रही है, कहां पर उल्टी आ रही है, तो क्या बन जाएगा ये प्लस, तो 2 और यहाँ पे आएगा i2 प्लस i3 और माइनस i1। इसके बाद आप कहा जाएंगे यहाँ पे, तो कोई रास्ता आएगा, इसके बाद क्या आएगी बैटरी, तो प्लस क्या आएगा 5, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा VB, इक्वल टू में क्या आ जाएगा VB। तो VB माइनस दिस करंट। इसके बाद आप कहा इस पॉइंट पाए, तो आप करंट के उल्टे चल रहे हैं, इस लूप का उल्टा चल रहे हैं, तो क्या बन गया प्लस 2i1 i3 माइनस i1, और इसके बाद कहां पहुंचे आप यहाँ पे, तो बैटरी कौन साइड निकल रहा है बाहर आपके साथ पॉजिटिव, तो क्या बन गया प्लस 5, और इक्वल टू में क्या आ गया VB। तो दोनों का डिफरेंस फिर से क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2i2 और माइनस 2i3, दोनों की मल्टीप्लाई करी यहाँ पे, और प्लस क्या आएगा प्लस 2i2 प्लस 2i3, और क्या आएगा माइनस 2i1 और इस 5 को धर ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 5। अब देखो यहाँ पे क्या है i2, यहाँ पे क्या है i2, तो क्या होगा 4 माइनस के 2, और यहाँ पे क्या है प्लस के 2, माइनस के 2 एंड प्लस के 2, माइनस के 2 एंड प्लस के 2। तो ओके, देखो तो हमारे पास क्या रहा, देखो यहाँ पे जो VB माइनस ये, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा, तो करंट कहाँ पर है हमारे पास, देखो ऐसे गई और नीचे होती है, इसकी रिएक्शन कहाँ पर है ये नीचे को है, तो ये कहाँ पर है नीचे को। ये तो हमने इसका इसमें क्या लिया था, आपने लिया था, आप जा रहे थे ऊपर, करंट कहाँ थे नीचे को, तो करंट कहाँ पर है हमारे साथ साथ है। ये टर्म्स में कैसा आएगा यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा × 2। तो देखो ये साइड टर्म्स भी क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने -i2 और -i3, और यहाँ पे क्या आएगा ये -i3, और यहाँ पे क्या आएगा ये -i3, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो +2i1 और इक्वल टू होगा -5। अब ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या होगा 4, तो क्या बनेगा माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा -4i2, और यहाँ पे क्या है 2 और 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4i3, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i1 इक्वल टू -5, और क्या हो जाएगा इक्वल टू -5। तो 2i1 यहाँ पे क्या है 4i2, और यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ पे क्या था ये 5, तो यहाँ पे कितना रहा है 5।
अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी, तो हमें क्या करना है कि अब जो है इसको बाय एलिमिनेशन मेथड्स, जैसा आपने 7th से पढ़ा होगा, उससे हमें क्या निकालनी, I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी। तो हमने अगर देखो ये वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड है, ये वाली क्या है, ये थर्ड, और ये क्या है आपकी फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड। बाकी सबको हम क्या करते हैं, रब करते थे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये क्या आ गया आपके पास, -6I2 -2I3 और -I1 इक्वल टू माइनस के 10। ये आपकी फर्स्ट थी। और दूसरी क्या है हमारे पास, माइनस के प्लस 6I2 6I2 प्लस 2I3, और यहाँ पे क्या है -7I1 इक्वल टू माइनस के 10। अब हमने क्या करना है कि बाकी सारे पार्ट को हमने अगर दिया, रब कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस सबको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है। अब देखो हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे दे रहा है 2I3 और ये, तो दोनों को ऐड कर दें। ये हमारे पास क्या है कि थर्ड इक्वेशन है, ये वाली क्या है, थर्ड इक्वेशन है, ये वाला सेकंड है। तो हमें क्या है कि फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6I2 और यहाँ पे क्या है 6I2, और यहाँ पे क्या आएगा 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। और 7 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाता है। तो यहां से हमारे पास I1 तो क्या आएगा, -8I1 इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं, आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस के 20, दोनों में क्या है 20 है। दोनों आपके पास देखो, एक पहली इक्वेशन है कि जहां पे ये बहुत कम बनती है, आप दोनों टर्म्स कट जाए, तो क्या आ गया I1 इक्वल टू कितना, माइनस के 10। तो I1 कितना आ गया आपके पास 20/8, तो कितना आ गया 2.5 एम्पियर। तो जहां पे आपके पास I1 है, तो ये वाला टर्म्स क्या था, हमारे पास I1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास I1, ठीक है ना। अब सेम आप निकाल सकते हैं कि हमारे पास I2 और I3। अब हमने अगर आपने पहले I1 निकाल लिया, इसकी वैल्यू कहीं भी निकाल सकते हैं, I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमें करना होता है कि किरचॉफ में किस तरह क्या करना है कि आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो सिंपल हमने क्या करा है, इसमें सिंपल क्या देखना है कि आपका EMF पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, करंट नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है। तो आप याद रखना कि हमारे पास सर्किट के साथ साथ अगर हम चल रहे हैं लूप के साथ साथ, तो करंट नेगेटिव आएगी, और अगर हमारे पास जहां से आप इमर्ज कर रहे हैं, तो वहां पे जो निकलने वाला पॉजिटिव एंड है तो पॉजिटिव, और निकलने वाला क्या है नेगेटिव एंड है, तो EMF कैसा आएगा, नेगेटिव है, कैसा आएगा, नेगेटिव।